बाजार में जरूर कोई बड़ी खबर मौजूद है। कल फिर कैप हो जाएगा और पाकिस्तान शेयर बाजार का नंबर 1 स्टॉक कौन सा है, इसी पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। कल नए खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, ब्रांड न्यू प्लेयर्स, और कल की मंडे मैडनेस के बाद जहां पर बहुत सारा पैनिक था, आज बाजार की रौनकें बहाल हुई हैं। दुनिया के बाजार जहां पर बेहतर दिखाई दिए आज के दिन, और वहां पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में कमी देखी गई। दोबारा बातचीत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ईरान और यूएस को लेकर पहला राउंड इनकंक्लूसिव था, दोबारा से दूसरे और फैसला कौन सेकंड राउंड की बातें होना शुरू हुई हैं, जिसको दुनिया के बाजारों ने आज काफी मुस्बत लिया। और ऐसे में पाकिस्तान का शेयर बाजार भी कल की नेगेटिविटी के बाद जहां पर शदीद पैनिक थी, आज दूसरी पैनिक और वो बाय पैनिक थी। बाजार का डाटा काफी बेहतर देखा गया आज के दिन। 1 अरब 1 करोड़ शेयर से ज्यादा का कारोबार, 91 करोड़ शेयर के मुकाबले में मालियत में इजाफा, नंबर ऑफ स्टॉक्स में इजाफा हुआ, और ऐसे में ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ रहा थ्रू आउट द सेशन। 100 इंडेक्स में अगर हम देखें तो 23.3 करोड़ शेयर के मुकाबले में 35.7 करोड़ शेयर का कारोबार, 93 स्टॉक्स में इजाफा, सिर्फ 6 में कमी और 1 स्टॉक अनचेंज रहा। 487 पूरे बाजार में आज लेन देन हुआ। इतने बड़े स्टॉक्स में 379 स्टॉक्स में इजाफा देखा गया, सिर्फ और सिर्फ 64 शेयर्स में कमी, जबकि 34 अनचेंज रहे हैं। ऐसे में जहां पर 10% का इजाफा है ओवरऑल बाजार के हुजम में, वहां पर 4,36,948 नंबर ऑफ ट्रेड थी, 4,83,726 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। यहां पर अगर हम बात करें तो आज बिल्कुल उल्ट रहा कल के सेशन के मुकाबले में। कल जहां पर सिर्फ एक सेक्टर में पॉजिटिव रुझान था, आज उसके मुकाबले में सिर्फ एक सेक्टर में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी, और वो रियल एस्टेट का सेक्टर था जिसने 9 पॉइंट्स को डाउनसाइड कंट्रीब्यूट किया, जबकि बैंक्स ने आज लीड किया फिर बाजार को 1311 पॉइंट्स की रैली। सीमेंट सेक्टर ने उसका भरपूर साथ दिया 878 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ईएनपी, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज का सेक्टर, पावर सेक्टर, ऑटोज, ओएमसीज या फिर आईटी सेक्टर, तमाम सेक्टर में आज मुस्बत रुझान रहा। ऐसे में जहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने लाइसेंस ग्रांट कर दिया अलीबाबा की एक सब्सिडी कंपनी को, कोकोटेक पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, पाकिस्तान में लिस्ट होगी, और उसकी बिना पर अब पाकिस्तान की आउटरीच जो बाई और सेल की है वो काफी ज्यादा बेहतर होने की तवक्कुआत है। ऐसे में जहां पर पाकिस्तान इस वक्त वजन कर रहा है कि उसको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि उसको एक फाइनेंसिंग ऑप्शंस काफी सारे मुयसर है, और इन फाइनेंसिंग ऑप्शंस में टॉप ऑफ द लिस्ट है क्या वो यूरो बॉन्ड्स को फ्लोट करे, इस्लामिक्स को फ्लोट करे, या बायलैटरल लोन्स ले अपने ब्रादराना ममालिक से, और या फिर उसको कमर्शियल बोरोइंग करनी है। और ये 4 ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने है, जहां पर एक किस्म का प्रेशर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पाकिस्तान पर, और उसकी बुनियादी वजह यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना जो लोन है उसको वापस मांगा है, जिसको पाकिस्तान को रीपे करना है। और ऐसे में कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान इस वक्त अडॉप्ट करता है ये हमें देखना होगा। ऐसे में बाजार का आउटलुक अगर हम देखें, जहां पर आज 5044 पॉइंट्स की रैली हुई, दोबारा 1,64,000 पॉइंट्स को बहाल किया बाजार ने, 1,65,635 पॉइंट्स। और ऐसे में जहां पर रोटेशन है वो पैनिक से निकलकर दूसरी पैनिक जो कि बाय पैनिक है वहां पर मुंतकिल हुई, और नए खिलाड़ी कल बाजार का रुख करेंगे। जैसा कि आज अगर हम देखें तो न्यूज का फ्लो कुछ पॉजिटिव रहा, लेकिन कल तक इस फ्लो में क्या तब्दीली होती है, क्या चेंज होती है, वो बाजार इनकॉर्पोरेट करेगा। इनकेस नए प्लेयर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स कल रोटेट करेंगे, और आज के जो एडवांसर्स हैं
माइट भी उनमें पेस स्लो डाउन हो जाए और कुछ नए स्टॉक्स इसकी जगह लें। जहां पर आज काफी लाइमलाइट में रहा, हेडलाइन में रहा बैंक ऑफ पंजाब, ऑलमोस्ट अपर कैप रहा, 31 रुपए 66 पैसे की सतह को पहुंचकर बंद हुआ। और स्टॉक का जो इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो काफी बुलिश है अक्रॉस द ट्रेडिंग डेस्क। हर बंदा ये बात कर रहा है कि कल फिर से कैप हो सकता है, लेकिन एक बड़ा वॉल्यूम आज स्टॉक ने जनरेट किया, कल उससे भी बड़ा करना होगा मजीद इसी तरह की परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन फिल वक्त एक रैशनल अगर हम देखें तो रैशनल वे अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 34, 35 या फिर 36 रुपए की रेंज में बाजार शॉर्ट टर्म में रखे हुए हैं। बैंक ऑफ पंजाब का ये वो लेवल हो सकता है जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा लेवल रह सकता है। अपसाइड जो कि बाजार ऑलमोस्ट 1,70,000 1,72,000 पॉइंट्स की सतह को रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के मूड में नजर आ रहा है। और ऐसे में जो वोलेटाइल बिहेवियर है वो काफी डिस्टर्बिंग है। एक दिन बाजार का बिहेवियर काफी हद तक नेगेटिव होता है, एक्सट्रीम पैनिक होती है, लेकिन दूसरे ही रोज बिल्कुल उसका बरक्स हम देखते हैं, बाजार में एक्सट्रीम बाय पैनिक रहती है। तो इस तरह के माहौल में चूंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह का न्यूज का फ्लो आ रहा है बाजार में, वैसे ही बाजार को हम रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं। डाउन साइड अगर हम बात करें तो दोबारा से 1,64,000 पहला और इब्तदाई सपोर्ट, उसके बाद 1,60,000 एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।